ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कॉलेज कैडर की रिक्रूटमेंट का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब एडवर्टीजमेंट आ सकती है और कैसे आप तैयारी करेंगे। साथ में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा विभिन्न तरह की वैकेंसीज़ के लिए जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन का शेड्यूल है उसे भी जारी कर दिया गया है। और मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बहुचर्चित है। काफ़ी लंबे समय से आखिर सरकार इन पदों को कब भरेगी और इस भर्ती प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे अपडेट करेंगे। साथ में आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी शांतिमय तरीके से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए। किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक घटना यहाँ पे दर्ज नहीं हुई है। तो चुनाव आयोग के द्वारा से 5 तारीख को ख़त्म होनी थी, लेकिन वो 2 दिन पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया था, 3 तारीख को ही। तो आप देखिए जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आपने दीपावली को सेलिब्रेट कर लिया है। अब आपने एक प्रण लिया होगा कि अब इन त्योहारों के बीच में ही मुझे अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एक अच्छी जगह पे पहुंचना है। तो उस अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पहले डिस्कशन करेंगे एक विजन कि ये वैकेंसीज कब तक आ सकती है, और उसके बाद सेकेंडरी बुक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जैसा आपको ज्ञात है विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे 561 के आसपास ये पद बताए जा रहे हैं कॉलेज कैडर में, जिसका एक सेपरेट वीडियो इलेक्ट्रिसिटी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए जो ये प्रक्रिया रहती है इन भर्ती होने की, सबसे पहले देखिए कैबिनेट डिपार्टमेंट भेजता है आगे कैबिनेट में कि इतनी वैकेंसीज हमारे पास वैकेंट चल रही है। सरकार उसको देखती है, अप्रूवल करती है, फाइनेंस में जाता है, फाइनेंस से उसको अप्रूवल मिलती है। उसके बाद और भी बहुत सी बीच में प्रक्रियाएं रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के पास आ जाती है फाइल, फिर डिपार्टमेंट उसको कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास भेजता है। तो ये कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी है इसका जो काम होना था कंसर्निंग जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है HPPSC शिमला के द्वारा होता है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा कमीशन को ये फाइल भेज दी गई है। अब देखिए कमीशन उसको थोड़ा सा स्टडी करेगा और उसके बाद उसको रिव्यू करेगा और एक PDF बनेगी उसकी, और उसके ऊपर आपको सीधी PDF रिलीज होगी और उसके बाद आप आवेदन करेंगे। उस PDF में लिखा होगा रिक्रूटमेंट किस तरह से होगी, क्या क्या उसमें सिस्टम रहेगा, कितने समय में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ये मान के चल सकते हैं, देखिए जैसे अभी फेस्टिवल की 1-2 दिनों की छुट्टियां थी, या हो सकता है कोई कर्मचारी कमीशन में, देखिए बहुत से कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो छुट्टियों के वाले दिन भी उनको काम करना ही पड़ता है कमीशन में, क्योंकि कुछ इस तरह के काम होते हैं कमीशन में एग्जामिनेशन से संबंधित जिन्हें करना अति आवश्यक हो तो स्पेशल डेज में भी बुलाया जा सकता है। तो हो सकता है यदि इस तरह का कोई एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बैठा हो तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट आपको 1 या 2 दिनों में देखने को मिल जाए, या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सोमवार तक तो ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हो ही जाएगी, यदि इसके ऊपर कमीशन की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई जाती है। यदि कमीशन को लगता है कि इसमें कोई आपत्ति है तो फाइल फिर वापस जाएगी डिपार्टमेंट को, जो भी कंसर्निंग प्रोसेस रहेगी वो फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि देखिए कॉलेज कैडर के लिए बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस रहती है UGC की तरफ से, उसी के आधार पर रिक्रूटमेंट होगी। तो ऐसा लग रहा है कि आप 1 या 2 दिनों में या मंडे तक एडवर्टीजमेंट रिलीज हो जाएगी। देखिए मल्टीटास्क वर्कर्स हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में रखने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो विवाद था वो सबसे बड़ा विवाद था दूरी का। घर से जो कैंडिडेट का घर है उससे उसके स्कूल की दूरी के आधार पर मार्क्स देने थे, लेकिन ये था कि उस दूरी को मापेगा कौन, पंचायत सचिव को जिम्मेदारी दी जाए, पटवारी को दी जाए, या फिर PWD विभाग को दी जाए। तो अब देखिए इसका विवाद भी 1-2 दिनों में सुलझने वाला है, क्योंकि आपको ज्ञात है 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। और ये ऐसी कैबिनेट मीटिंग है जो कि आपको ज्ञात ही है, उपचुनाव में जो रूलिंग गवर्नमेंट है हिमाचल प्रदेश में उनकी 4 सीटें यहाँ से वो हार गया जो उपचुनाव थे। तो अब देखिए अच्छी उम्मीद यहाँ पे होगी कि सरकार पूरा जोर लगाएगी यहाँ पे जनता को अपनी तरफ करने के लिए। और देखिए ऐसे भी गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर्स रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज उसमें देखने को मिलती है। तो आप भी इस सुनहरे जो ये अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है उसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको इसके लिए नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा देखिए विभिन्न तरह के एग्जामिनेशंस की बात करें, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की परीक्षा 17/11/2021 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। SAS एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव 22/11/2021 से लेकर 27/11/2021 तक रखी गई है। असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस की ऑफलाइन होगा एग्जामिनेशन 28/11/2021 को रखा गया है।
उसके बाद देखिए 5/12/2021 को आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की परीक्षा होगी, ठीक है जी। उसके बाद RFO मेन है रिटन एग्जामिनेशन 7/12/2021 से लेकर 10/12/2021 के बीच में परीक्षा होगी। उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ की बात करें 11 दिसंबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन होगा। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल HPPCL कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 12 दिसंबर 2021 को ये परीक्षा होगी। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ही HPPTCL में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इस परीक्षा का जो आयोजन होगा 13/12/2021, ठीक है जी, 13 दिसंबर 2021 को। उसके बाद असिस्टेंट सिविल HPPTCL की परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2021 को होगा। और सबसे बड़ी खबर HS मीन एग्जामिनेशन का जो रिटन टेस्ट का शेड्यूल है उसे भी यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है 15/12/2021 से लेकर 18/12/2021 के बीच में होगा। और उसके बाद देखिए 20/12/2021 को भी रखा गया है। तो जुट जाइएगा, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यदि आपका प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह की भर्तियों की रिक्रूटमेंट चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज कैडर के लिए। कॉलेज कैडर में अधिकतर अभ्यर्थियों को डर रहता है कि आखिरकार सामान्य ज्ञान के लिए हम क्या पढ़ें, और अधिकतर विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में होती है। तो इलास्टडी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एक ही किताब है जो कि स्पेशल कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों के लिए बहुत लाभान्वित होगी। इस किताब की रूपरेखा है, इसमें हिमाचल प्रदेश का भी आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा और नेशनल और इंटरनेशनल सामान्य ज्ञान भी मिलेगा। और देखिए सामान्य ज्ञान के साथ में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी यहाँ पे संग्रहित किया गया है। जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में किस तरह के एग्जाम पूछे जाए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किताब आपके लिए लाभान्वित होगी। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलास्टडी वेबसाइट से इस किताब को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं तो इलास्टडी टीम के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की किताब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। कुछ इस तरह के आपको पिछले 3 महीने के मिलेंगे और 3 महीने की एक सेपरेट से होगी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि आपके पास इस तरह की अध्ययन सामग्री होनी चाहिए जो कि आपको अध्ययन सामग्री भी इस तरह की हो जिसमें विभिन्न तरह की जो परीक्षाओं के आपको पता चले कि परीक्षा का स्तर किस तरह से है। तो इलास्टडी टीम के द्वारा एक नई किताब लॉन्च की गई है HPPSC और HPSSC के प्रीवियस फॉरवर्ड पेपर है। इस किताब में आपको HS अलाइड NT सहित विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं भी हैं, इस परीक्षाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। कुल मिलाकर के इस किताब में यदि हम देखें तो इस किताब में आपको मिलती है 6500 प्लस का क्वेश्चन बैंक, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो आप इस किताब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अन्य बहुउपयोगी किताबों के लिए विजिट कीजिए ilastudy.co.in। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।